और यारों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी मिशन पर एक ज़बरदस्त एनर्जी के साथ। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं इनडायरेक्टली क्वेश्चन के सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार जो हम टॉपिक पढ़ कर जाते हैं उस टॉपिक को लेकर हमारे पास डेटा रहता है। मान लीजिए कोई डेटा है A to Z तक का, है ना, लेकिन हमारी बुक में जो है डेटा ABCDEFGHIJKLMNO तक का है। ठीक है, A से O तक का, यानी मैक्सिमम बुक में आपको यहीं तक का डेटा मिलेगा। ठीक है, फिर PQRSTUVWXYZ ये डेटा बहुत ही कम बुक में मिलता है और इस थोड़े से डेटा के लिए हमें कई सारी बुक पढ़नी पड़ती है। यानी कहने का मतलब ये है कि P और Q आपको अलग बुक में मिलेगा, आर टाइप का डेटा आपको अलग बुक में मिलेगा, टी आपको अलग बुक में, वी आपको अलग बुक में। तो इस तरीके के जो डेटा होते हैं तो ये सोर्सेस को हमारे लंबे करते हैं, ज़्यादा करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सोर्सेस को हम बढ़ा तो सकते नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी फिर 5-6 साल भी हो जाएंगे और पूरी नहीं हो पाएगी। तो हम एक स्मार्ट स्टडी को लेकर जो है अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग को लेकर चलते हैं, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी रीज़न की बात क्यों हम नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अब मान लीजिए आपका कोई टॉपिक है, उस टॉपिक का डेटा आपने A to O पढ़ा है, ठीक है, और बाकी का डेटा नहीं पढ़ा है। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका बनेगा, आपने तो O तक ही पढ़ा है, क्वेश्चन बना है PQRST से। ठीक है, जो आपने पढ़ा नहीं है ना, जो डेटा आपने पढ़ा नहीं है, उस टॉपिक के बारे में आपने A to O पढ़ रखा है। ठीक है, या फिर ये मान लीजिए A to X तक पढ़ रखा है। ठीक है, Y और Z ही आपने सिर्फ नहीं पढ़ा है, उन थोड़ा सा डेटा आपको पता नहीं है, बाकी पूरा टॉपिक आपको पता है, लेकिन जो क्वेश्चन बना है वो Y से बना है, Y डेटा से, है ना। तो अब आप किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, यानी क्वेश्चन को समझिए कि आखिर क्वेश्चन क्या है। कि आपके पास एक टॉपिक है, टॉपिक का डेटा A to Z है, आपने पढ़ा है A to X, Y और Z आपने डेटा नहीं पढ़ा है। उन थोड़े से डेटा के लिए आपको 3 से 4 बुक पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपका डेटा जो है कंप्लीट हो पाएगा। तो ये समझदारी की बात नहीं होगी कि थोड़े से डेटा के लिए, ठीक है, टॉपिक के लिए नहीं, थोड़े से डेटा के लिए हम अदर बुक को खंगाले और उनको डीपली ढूंढे कि हाँ और क्या क्या है इसमें, ढूंढना अभी पड़ेगा, तो इतना टाइम तो है नहीं, है ना। तो अब जो क्वेश्चन आता है वो ठीक है, ज़्यादातर तो आपका A to X आ जाता है, लेकिन कोई क्वेश्चन आ जाता है Y से। टॉपिक वही है, आपने पढ़ रखा है, ठीक है, आपने 98% उसका पढ़ रखा है, लेकिन 2% आपने नहीं पढ़ा है, तो वहाँ से क्वेश्चन बना है। अब आपको उस टॉपिक के बारे में तो पता है, लेकिन जो क्वेश्चन बना है वो क्वेश्चन में जो डेटा पूछा है वो डेटा आपके पास नहीं है, लेकिन उस टॉपिक को लेकर बहुत सारा डेटा आपके पास है ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि 98% डेटा आपको उसके बारे में याद है, तो आप अपने कॉमन सेंस का यूज़ करके, अपने IQ का यूज़ करके, क्योंकि आपने इतना तो पता है, 98% आपको पता है डेटा, तो आप जो 2% अपने अंदाजे से उसको राइट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं इनडायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरीके से मान लीजिए कि कौन सा पॉलिटिकल से क्वेश्चन आता है और लक्ष्मीकांत आपने पढ़ ली है, लेकिन लक्ष्मीकांत से वो डेटा नहीं उठाया गया है, लेकिन लक्ष्मीकांत के जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी मदद कर सकते हैं। आपको लिंकिंग करना होगा कि इस टॉपिक के बारे में आपको क्या क्या पता है। ठीक है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिल रहा है, लेकिन वो टॉपिक को आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है। उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उस टॉपिक को लेकर, उस क्वेश्चन को आपने लक्ष्मीकांत में, आपको उसका आंसर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो टॉपिक है ना। मान लीजिए कि राज्यसभा के टॉपिक से आया, राज्यसभा दे रखा है ना, लेकिन राज्यसभा का कुछ डेटा है, ठीक है, कोई भी पूछ लिया XYZ, जो डेटा लक्ष्मीकांत में भी नहीं है, इवन कोई भी बुक आप डीपली देखोगे तो नहीं आपको देखने को मिलेगा। यूपीएससी जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन डालता है ताकि आप जो है इंटरलिंक करना सीखो,
आपके पास जो डेटा है 98%, उससे जो 2% आपका जो कवर नहीं है डेटा, वो सोल्व कर सको। तो ये होता है इनडायरेक्टली क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी किस तरीके से आप इनडायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपके पास कोई टॉपिक का क्वेश्चन आया है, लेकिन वो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, आपने बोला इस टॉपिक के बारे में तो मैंने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जहाँ से बना ये इसका आंसर नहीं पता। तो अब क्या होगा कि आपने उस टॉपिक के बारे में तो पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है वहाँ से अपने फंडे लगाओ, अपनी टिकड़मबाजी लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, आईक्यू लगाओ, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये 2 तो हो नहीं सकते, या फिर ये 3 नहीं हो सकते, तो जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। इस तरीके से पीटी में ये फंडे काम करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, पॉलिटी में ले लो, मॉडर्न हिस्ट्री में ले लो, इन्वायरमेंट में ले लो, इकोनॉमी में ले लो, जो नहीं है कि जो आपने बुक पढ़ी है वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, वो आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बुकें होती है, ठीक है। यूपीएससी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, मात्र 30 to 35 क्वेश्चन ही आपको ऐसे होंगे जो आपको परफेक्ट याद होंगे, बाकी आपको इनडायरेक्टली ही सोल्व करने हैं। बाकी 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके ऊपर से जाएंगे, पूरा मतलब हवा ही नहीं लगेगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है ना, यानी आपको ये लगेगा कि ये टॉपिक ही मैंने पढ़ा नहीं है, इस तरीके का आपको जो फीलिंग आएगी। बाकी 30 क्वेश्चन यदि मैं बोलूँ, 30 क्वेश्चन, तो वो ऐसे होंगे कि आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो क्वेश्चन जहाँ से बना है वो आपने पढ़ा नहीं है, वो उस बुक में नहीं था। तो ये बोलते इनडायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हो। डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्टली आप उस टॉपिक के बारे में जो भी आपके पास डेटाबेस है सारा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, और सारी आपको टिकड़मबाजी आपको लगानी है कि हाँ ठीक है, ये मेरा डेटा है, इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है ना। तो थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस।